तो राजस्थान को लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है। राजस्थान में सीएम पद के कई दावेदार हैं। सबसे पहले जो चेहरा आप देख रहे हैं वो वसुंधरा राजे का है, जो सबसे ज्यादा आगे चल रही हैं रेस में। झालरापाटन से विधायक हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कार्यकर्ताओं पर बेहद मजबूत पकड़ वसुंधरा राजे की है। इसके बाद चेहरा आता है गजेंद्र सिंह शेखावत का। मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। जोधपुर से लोकसभा सांसद, 2019 में वैभव गहलोत को उन्होंने हराया था और अब एक बार फिर से उनके चेहरे पर चर्चा जोरों पर चल रही है। तीसरा चेहरा आपके सामने बाबा बालकनाथ का है। अलवर से लोकसभा सांसद, तिजारा सीट से विधायक। राजस्थान में हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर इन्हें देखा जाता है और यही एक बड़ी वजह है कि एक बार फिर से इनके नाम की जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा तेज हो रही है। इसके बाद जो चेहरा आता है वो आपके सामने है दिया कुमारी। दिया कुमारी का नाम भी इस रेस में आगे है। राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं, विद्याधर नगर सीट से विधायक बनी है। जयपुर के राजघराने से इनका नाता है और इनका चेहरा सबसे ज्यादा आगे देखा जा रहा है। अश्विनी वैष्णव भी इस रेस में शामिल हैं। मोदी सरकार में रेल टेलीकॉम मंत्री हैं। राजनीति से पहले आईएएस अधिकारी, राजस्थान के पाली के रहने वाले हैं और ऐसे में इनके नाम पर भी चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुखदेव सिंह हत्याकांड की, और इस हत्याकांड से जुड़ी क्या बड़ी खबर है बताएंगे आपको दीपेश। तो बिल्कुल, तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर लगातार जो है जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है और अब इस पूरे हत्याकांड की जांच एनआईए करने वाली है। तो ये जांच जो है वो एनआईए को सौंप दी गई है। आपको जानकारी दें कि गोगामेड़ी हत्यारे अब तक फरार हैं और उनकी जो जांच पड़ताल है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। एनआईए को हत्याकांड की जांच सौंप दी गई है। राजपूत भवन में उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। गोगामेड़ी के अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर चल रहा उग्र प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। सुखदेव समर्थक और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रशासन ने उनकी मांगों को मान लिया है। गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद जयपुर में अलग अलग गुट प्रदर्शन में जुटे थे। हालांकि प्रदर्शनकारी नेता अब प्रशासन की बात मान गए हैं। इसके बदले प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की कुछ शर्तें मानी हैं। इन मांगों में हत्यारों की जल्दी गिरफ्तारी, हत्याकांड की एनआईए जांच, खामियों की न्यायिक जांच, गोगामेड़ी के परिवार को सुरक्षा, गोगामेड़ी के परिवार को आर्थिक सहायता, गोगामेड़ी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। वो उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर उनके जो अन्य डिमांड थी उन सब डिमांड को लेकर के दिया गया है। अभी चीज़ें चल रही है, उसमें अभी जो लगभग मान ली गई है ऐसी बात कही गई है। और वो डिमांड अलग चीज़ है, कानूनी कार्रवाई अलग चीज़ है। जो लोग जेल में होने चाहिए, जिन्होंने षड्यंत्र किया, उसमें न्यायिक जांच भी एक मांग है, जिसमें हाईकोर्ट जज लेवल के व्यक्ति जो है वो जांच करेंगे। जयपुर में प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सहमति बनने के बाद विरोध खत्म हो गया है। तो इधर मामले में लापरवाही बरतने वाले श्यामनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पार्थिव शरीर को जयपुर के राजपूत भवन में रखा जाएगा। यहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद शव को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी भेजा जाएगा। यही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयपुर के अलावा दौसा में भी आक्रोश का वैसा ही मंजर दिखा। गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, बाजार को बंद कराया और फिर टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। मेहंदीपुर बालाजी बाजार को भी प्रदर्शनकारियों ने बंद करा दिया था। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद उनके समर्थकों ने राजस्थान में बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान जयपुर समेत कई शहरों में उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें आईं। शहर शहर आगजनी और हिंसा की तस्वीरें सामने दिखीं। जयपुर के श्यामनगर थाने में गोगामेड़ी की हत्या का केस दर्ज कराया गया है। गोगामेड़ी की पत्नी शीला ने एफआईआर दर्ज करवाई है। गोगामेड़ी की हत्या और इसके बाद के सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, जिसमें हत्यारे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर गोलियां बरसाकर फरार होते दिखाई पड़े। यह पूरी वारदात सुखदेव के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। 20 सेकंड के अंदर 6 बार गोलियां चलाई गई थी।
वहीं इस पूरी वारदात में कुल 17 बार फायरिंग हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।